टेंशन है, कोई खाकर खत्म नहीं हो। इतने पैसे रखे भी तो किसके लिए? सोने के नकाती क्या? जब इस घर की ईंटें गिर रही है, तो फिर आप ही बताइए, क्या करूं मैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी कैसी बात? शमशान की ओर धूप में बैठे, बहुत मुश्किल है हमारी चाहत को। लेकिन बाबूजी जरा सुनो तो सही, आपका कहना क्या है? सुनेगा देख बेटा, पैसा और पैसा शादी फटने तक मत भागे के बीच तो बेहतर कबूल आगे तेरी तो तेरी मां है। ठीक है, तो फिर अब आप ही क्या मर्जी? आपको बनाता है ना, अपने देश के लिए भी बना लेते हैं। तो बाबूजी उसके लिए PWD में 40,000 का आ जाए, यही चाहते हैं आप? कोई भी ना समझ बशर सीनियर है, किसी उसके अंदर काम करो, या फिर सरकारी पीले खाती कागजों पर अपने पांचों बैंक खराब कर दो। तो हर बार बोलता है ना बेटा कि मैं पैसे भेजता हूँ, ना वो पैसे लाना, उस पैसों से इस देश के लिए वो बना कर देगा। अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो पैसा मैं तुझे ला के दूंगा, पैसा इकट्ठा करना मेरा काम। बाबूजी तो ठीक है, बहुत पैसों की जरूरत पड़ी तो ये हमारे कैसे काम है? माँ तुझे कैसे समझाऊं? काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। पर बाबूजी आपको तो समझना चाहिए। समझना चाहिए। यही कि इस देश में काम करो कहना बहुत आसान है। सभी कह देते हैं काम करो काम करो, काम करना आसान है। क्यों? अरे सालों साल सरकारी कागज छीनने तक नहीं, उनको हटाने के लिए पैसा देना पड़ता है। पैसा दो तो काम करेंगे, वरना अरे बाबूजी क्वालिटी की कदर करोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। जरा एक बार दिल्ली होकर आइए, ऐसा लगता है वहां तक हर बशर बस ऊपर की कमाई कर सकता हो। सिर्फ सड़कों के नाम ले लीजिए, सत्यवान नीतिमान। बाबूजी बुलचैसों का यहाँ बिल्कुल भी गुजारा नहीं। अरे यहाँ तो सिर्फ चोरों की गुजारा, सिर्फ चोरों की। जब तू जैसे पढ़े लिखे नौजवान सब विदेश चले जाएंगे तो यहाँ चोरी बंद पे लेना। अपने इस राष्ट्र का क्या होगा? गुस्सा मत करिए बाबूजी, एक बात तो मुझे ये देश अपना लगता ही नहीं, सच। देश बेकारों का है। हाँ, चोरों का, बेकारों का, और किसी भी तरह से हरकत उनका, आप जैसों का, या फिर मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का, उनका देश है बाबूजी, मेरा देश। क्या हुआ? इसी देश में पैदा हुआ, आज में देश तेरा नहीं। अरे झंडे की बनाया चले देने वाला भाषण है बाबूजी, मुझ पर इन बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। प्रत्यक्ष परिस्थिति असर करती है मुझ पर। अपनी बुद्धि शक्ति और कल्पना में नष्ट करने वाले टोकियो का देश है ये। टोकियो का देश था नहीं, अब बन गया है। अगर है तुम्हें हिम्मत तो बगावत करके खाओ, इन लोगों के खिलाफ है तुम्हें हिम्मत। सबने इस राष्ट्र को एक शिकायत पेटी बनाकर रखी, जो भी उठते अपनी शिकायत डाल देता है। इस पेटी को खोलने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। अमेरिका में क्या, वहां गंगा बहती, वहां हाथ धो खोलो, वहां की नरम नरम घास पर चलो, यही शौर्य है तुम्हारा। अगर तुम्हें हिम्मत तो क्यों नहीं बगावत करके दिखाते, लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ करके दिखाते अपने देश के लिए? कहना
होगा नहीं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं। अपने मंत्र ने अपने प्राणों की बाजी क्यों लगाई? दुर्भाग्य, मैंने उसे कितनी बार समझाया तो अमेरिका जा, तेरा भी कुछ कल्याण होगा। क्यों नहीं? वो मेरे पीछे पीछे नहीं पता था उसे, वो भी आपकी तरह मेरा देखता छाले पीटने वाला बंदा था। इस युद्ध में 20 साल के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किस लिए? कितनी मासूम विधवाएं होगी किसके इस राष्ट्र में? कितनी माताओं की गोद चूरी होगी किस लिए? इस देश के लिए। अगर इस मिट्टी में कुछ नहीं था तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति। छोड़िए बाबूजी, अब इसकी बातें पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मजदूर लड़ाई में मारा गया, इसलिए तो मैं आया आपको देखने, आपसे मिलने। अब इस दुख में आकर बाहर किस लिए बाबूजी, आगे किस लिए? अच्छा लगा तेरे कौन से शब्द सुना? दिवाली आती है चली जाती है, ना तो कोई मिठाई लाने वाला है ना ही खाने वाला।
चलता हूँ माँ। अपने बापूजी से आशीर्वाद लीजिए। चलता हूँ बाबूजी।